चलो, तो हम वीकडेज 2 PM में चलते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉड्यूल को हम पढ़ते हैं। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में इनके बारे में पढ़ा था। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था। उसके अलावा जो है हमने ब्लूप्रिंट के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। क्लास और ब्लूप्रिंट नाम की हमने फाइल बना रखी है और पैराडिग्म के भी नाम की फाइल बना रखी है। तो हम क्लास और ब्लूप्रिंट के बारे में ही बता रहे थे और वी आर टॉकिंग अबाउट सम मेथड्स। ठीक है। ओके, हम इनकैप्सुलेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिनसे प्राइवेट करना डेटा को। ठीक है। तो डेटा हाइडिंग और डेटा प्राइवेट दोनों एक ही बात होती है। व्हेनेवर इंटरव्यू विल आस्क यू लाइक व्हाट इज द इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन सिंपल मीन्स कि अगर तुम्हारे पास सेल्फ डॉट पिन है, यू वांट हाइड दिस डेटा, इसको तुम हाइड करना चाहते हो, तो तुम्हें इसके आगे 2 बार अंडरस्कोर लगाने पड़ेंगे। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया है, रिकॉर्डिंग देखना पता चल जाएगा उसमें। ठीक है। आज हम इसके आगे पढ़ते हैं। सो लेट्स गो टू द नोट्स फर्स्ट। हमने अभी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखे। देखो, अभी तक हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा है ब्लूप्रिंट के अंदर। क्लास वेरिएबल मैंने बनाया था एक। ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल जो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखे जाते हैं सेल्फ के साथ, सेल्फ डॉट होता है ना, जैसे सेल्फ डॉट बैलेंस, वो इंस्टेंस वेरिएबल। स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड, इनको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले हम नॉर्मल चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। हम वेरिएबल को ही जो क्लास के बाहर बने हुए हैं, मैंने अंदर और बाहर की बात करी थी। क्लास के अंदर किसको कहते हैं, क्लास के बाहर किसको कहते हैं। तो नहीं, अगर तुम लोगों को याद है तो मैं फिर से उसको एक बार रिकेप कर देता हूँ। ठीक है। देखो, हाँ, रिकॉर्डिंग पे डाल दिया मैं, देखिए, है ना। तो ये देखो, ये क्लास है, क्लास एटीएम। इस क्लास के, ये देख रहे हो, एक लाइन खींची हुई है बराबर सी। इस क्लास के अंदर तुम कुछ भी मेंशन करोगे, मतलब इसके इंडेंटेड ब्लॉक में, दिस इज कॉल्ड इनर पार्ट ऑफ अ क्लास, इनसाइड अ क्लास। इसके अंदर तुम कुछ भी करते हो उसको कहते हैं क्लास के अंदर जाकर कुछ कर, कोई बदलाव करना। ठीक है। इस क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बना देते हो जो उसी के बराबर में होता है, क्लास के बाहर है। अगर क्लास के अंदर होता तो ये भी इंडेंटेड ब्लॉक बन जाता यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ आता, यहाँ से कृष्णा लिखा हुआ आता, क्लास कृष्णा इज इक्वल टू एटीएम पैरेंथेसिस। ऐसा होगा नहीं। और अगर ऐसा होगा तो ये क्लास के अंदर ही हमने लिख रखा है, जिसकी वजह से ये एक एरर बनता, या एक ऐसा कोड जो चलेगा ही नहीं। ठीक है। कहने का मेरा सेंस ये है कि ये क्लास का इनर कोर है, क्योंकि इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर आपने सब चीजें लिख रखी है। ये क्लास का बाहर का पोर्शन, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एटीएम पैरेंथेसिस। अगर मैं अब अंदर की बात करूँ तो समझ लेना, क्लास नाम का एक कीवर्ड होगा, उसके बाद एटीएम क्लास का नाम होगा, उसके अंदर में कुछ लिखा होगा, यानी कि इंडेंटेड ब्लॉक में क्लास का इनर कोर है। ठीक है। अब क्लास का आउटर कोर क्या है? तो ये एटीएम जो आपने लिखा है वो एक वेरिएबल को असाइन कर रखा है, ये क्लास का आउटर पार्ट। ये क्लास के हम बाहर अब आ गए हैं, क्लास के अंदर नहीं है। इंडेंटेड ब्लॉक में कृष्णा इज इक्वल टू एटीएम नहीं लिखा हुआ है, तो क्लास के बाहर है अभी। ठीक है। ओके। इनकैप्सुलेशन की हम बात कर रहे थे। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा हाइड करना। मैंने हाइड करना और उसको देखना भी सिखाया था। ठीक है। क्लास के अंदर अगर मैं कुछ बदलाव बदलाव करता हूँ, लेट्स सी, ये क्लास के इनर पोर्शन में जाकर मैं अंडरस्कोर 2 बार लगा देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे भी 2 बार अंडरस्कोर लगा देता हूँ, तो ये दोनों हाइड हो जाएंगे। ठीक है।
लेकिन कंडीशन क्या है कि जहां जहां पे भी सेल्फ डॉट पिन यूज हुआ है उन सब जगह जगह पे जाके आपको अंडरस्कोर लगाना है, और बैलेंस के जगह पे भी सब जगह लगाना है, तभी वो डेटा क्या होगा हमारा, हाइड होगा। नहीं तो वो क्या नहीं होगा, हाइड नहीं होगा। अब कृष्णा इज इक्वल टू एटीएम क्लास पैरेंथेसिस, कृष्णा के ऊपर डॉट लगाऊं और बैलेंस और पिन को रन करो तो ये नहीं मिलेगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने डेटा को क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है, जिससे पाइथन की मदद से कुछ चेंजेस किए गए हैं इंटरनली। क्या चेंजेस किए गए हैं, तो इस डेटा को यानी कि बैलेंस को हाइड कर दिया गया है। कैसे, तो इसको हाइड करने का मैंने बताया था कि पाइथन इंटरनली क्या करता है, इसके आगे कुछ और जोड़ देता है, जैसे कृष्णा डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, आप बैलेंस लिख रहे हो ना, ये बैलेंस लिख रहे हो ना, इसके आगे कुछ उसने और जोड़ दिया, किसने, पाइथन में। क्या जोड़ा है, इसको उसने ऐसे डिफाइन किया है अपनी मेमोरी में, कृष्णा डॉट अंडरस्कोर क्लास का नाम जो कि है एटीएम, ठीक है, फिर दो बार अंडरस्कोर और बैलेंस, ये इंटरनली पाइथन के द्वारा डिफाइन कर दिया जाता है जब भी डेटा इनकैप्सुलेटेड की हाइड हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेटा को, जो हाइड डेटा है उसको फिर से देख लेना, अनहाइड करना क्लास के बाहर से, क्योंकि हम क्लास के अंदर तो नहीं बैठे हैं ना, हम क्लास के बाहर से करेंगे ये काम। ऑब्जेक्ट बना रखा है तो क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास के अंदर नहीं बनता, ठीक है। तो क्लास के बाहर हम बैठे हुए हैं, कृष्णा डॉट एटीएम अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस कर रहे हैं, तो ये क्लास के बाहर हमने ये सारा काम कर सकते हैं, क्लास के बाहर से हम डेटा को देख रहे हैं, ठीक है। क्लास के अंदर हम नहीं गए थे डेटा को देखने के लिए, अंदर जाने का मतलब, क्लास के अंदर जाने का मतलब है कि यहाँ पे जाके देखें, क्लास के बाहर से देखने का मतलब ये है कि ऐसे हम करके देखे भाई, लेकिन हाइड होने की वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनली पाइथन ने क्या किया है, थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं, और वो चेंजेस क्या है, क्लास का नाम ऐसे लिखना होता है, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस लिखोगे तो बैलेंस आएगा। क्लियर है, थोड़ी देर पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है, तो ये पाइथन ने अपने तरफ से जोड़ा है, ये ऐसे ही हमेशा रहता है, एक अंडरस्कोर फिर क्लास का नाम फिर दो अंडरस्कोर फिर उसके बाद ये जो लिखा हुआ है। क्लियर है, चलो। हाँ तो शो पिन को भी हम, सॉरी, फंक्शन को भी बता रहा हूँ मैं, फिर से रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने इंस्टेंस वेरिएबल को हाइड कर दिया, ठीक है, आप पिन को भी आप वैसे ही देख सकते हो, लेकिन आपको एक अंडरस्कोर एटीएम अंडरस्कोर अंडरस्कोर पिन दिख रहा है ना, इसको आप कॉल करोगे पिन मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप इसको नहीं यूज करोगे तो आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आगे बात, चलो। अब आप चाहते हो कि मेथड को भी हाइड कर दो, तो मैंने मेथड को भी हाइड करने का कॉन्सेप्ट बताया था पिछली क्लास में, जो यहाँ पे है। तो जो हमारा ये इनकैप्सुलेशन वाला पार्ट था, उसमें ये था कि तुम्हें जिसको हाइड करना है, जिस डेटा को, उसको आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाइड करने के लिए अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं दो बार, ठीक है। अगर दो बार अंडरस्कोर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो हाइड हो जाएगा, और उसको अगर देखना है क्लास के बाहर से, तो आपको कैसे देखना होता है, कैसे देखना होता है, एक अंडरस्कोर के बाद क्लास का नाम लिखना होता है, फिर उसी तरह से दो अंडरस्कोर लगा के जो भी तुम्हारा वेरिएबल का नाम है वो लिखना होता है, ठीक है। ये याद रखना, यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इंकैप्सुलेशन, ठीक है। जब हम इंटरव्यू दे रहे थे 3 साल पहले, है ना, तो मुझसे इनकैप्सुलेशन पूछा गया था, और मैंने पता है क्या बोला था, डेटा हाइड हो जाता है उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं, बस इतना ही।
उसने बोला कोड लिख के दिखाओ, मैंने बोला नहीं आता। कहने का मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा सबसे कम ड्यूरेशन का होता है, 7-8 दिन, है ना। और इस पर 95% एप्लीकेशन बनता है, क्योंकि जितनी चीज़ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ने वाले ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बाहर। पाइथन को पढ़ना आसान है, मैंने बताया था। अलग अलग करके चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंटेन कर लेता है। देखो ना, तुमने फंक्शन के बारे में पढ़ा है, तुमने इस सब के बारे में पढ़ा है, स्ट्रिंग के बारे में, सबको मैंने पहले पढ़ाया है ना। लेकिन आज हम इसको क्लास के अंदर डाल के लिख रहे हैं। सब चीज़ें जो हमने पढ़ रखी हैं उसको हम किसके अंदर डाल दिए हैं, क्लास के अंदर। और क्या कह रहे हैं इस कोडिंग को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये तो कह रहे हैं पढ़ना आसान है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब ऑनलाइन फिर से मीटिंग एक बार रिज्वाइन कर लो आप।